मैथमेटिक्स के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कई बार हमें घंटों लग जाता है और वहीं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मिनटों में सॉल्यूशन निकाल लेता है। इनका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इतना ज्यादा कैसे होता है? अगर आप किसी से ये सवाल पूछते भी हो तो आपको यही जवाब मिलता है कि उसका दिमाग तेज है और तुम्हारा दिमाग कमजोर। अब ये बात काफी हद तक सही भी है कि आपके दिमाग के तेज या कमजोर होने में आपके जेनेटिक्स का रोल भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका दिमाग आपकी मम्मी पे गया है और आपके मम्मी का दिमाग कमजोर है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी कमजोर हो, और वहीं अगर आपका दिमाग आपके पापा पे गया है और आपके पापा का दिमाग कमजोर है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी कमजोर हो। और दूसरी ओर अगर आपका दिमाग किसी पे भी गया हो और उनका दिमाग तेज है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी तेज हो। तो पहले जो हमें मिला है और जैसा भी मिला है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम हमारे बॉडी को और अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे माइंड की जो पावर होती है उसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इंसान का जो दिमाग होता है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होता है, क्योंकि इंसान के दिमाग ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, न कि सुपर कंप्यूटर ने इंसान के दिमाग को। और आप इस बात को मान लो कि आप अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग तेज और बहुत ज्यादा शार्प कर सकते हो। जैसे हमारे बॉडी को शेप देने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने दिन में 1 मिनट, लिटरली बता रहा हूँ, बस 1 मिनट भी डेली प्रैक्टिस किया ना तो शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके ब्रेन को एक पावरफुल ब्रेन बना के ही छोड़ेगी। लेकिन उससे पहले शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनका दिमाग तो ऑलरेडी बहुत तेज है, तो क्यों ना उनके लिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। शॉर्टी टेबल। आपके सामने ये एक टेबल है जिसमें 1 से 25 तक के नंबर्स रैंडमली यानी अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको करना बस इतना है कि इस टेबल के बीच में जो नंबर 19 है उस पर फोकस करना है, और जब मैं बोलूँ तब आपको 1 से 25 तक के नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में खोजना है, और इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्या आपने सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में खोज लिया? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ना तो बताना आप कहाँ तक के नंबर्स को ढूंढ पाए। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। फर्स्ट, आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे तो ये अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था तब मैं अपने दोस्तों और भाई बहन के साथ एक गेम खेला करता था जिसमें मैं और मेरे भाई बहन एक दूसरे की आंखों में एक टक लगाकर देखा करते थे, और जो भी अपनी पल के पहले झपकाता था वो हार जाता था। अब उस टाइम तो मुझे इस प्राचीन एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं इसे बस एक गेम की तरह खेलता रहता था। लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि इसे एक्चुअली में ट्राटक कहते हैं, जिसे प्राचीन काल में लोग अपने स्ट्रेस और एनजाइटी को कम करने के साथ साथ अपने कंसंट्रेशन, फोकस और मेंटल क्लियरिटी जैसे चीजों को इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब यूं तो ट्राटक 7 अलग अलग टाइप के होते हैं: दीपक ट्राटक, बिंदु ट्राटक, मूर्ति ट्राटक, चित्रा ट्राटक, सूर्य ट्राटक, चंद्रमा ट्राटक और तारा ट्राटक। आप इनमें से कोई भी अपने अनुसार फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको किसी शांत जगह पर बैठकर दीपक या मोमबत्ती के लौ, बिंदु, मूर्ति या चित्र को अपने सामने लगाकर अपनी पल के झपकाए बिना बस एक ही जगह पर फोकस करना होता है। अब शुरुआत में कई लोग बस 1 मिनट में ही अपनी पल के झपका लेते हैं, लेकिन अगर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे आप खुद ये फील करोगे कि आपके ब्रेन की पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। और साइंस ने तो इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए 29 लोगों के ऊपर एक रिसर्च भी कंडक्ट किया, जहां ऐसे लोगों को लाया गया जो लो ब्रेन पावर, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एनजाइटी जैसे चीजें फेस कर रहे थे। साथ ही इनका ब्रेन किसी भी चीज को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, जिस कारण वो किसी भी छोटी से छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे, और इसी चक्कर में उन्हें नींद न आने की बीमारी भी हो चुकी थी। और शुरुआत में तो इन्हें कई सारी मेडिसिन दी गई लेकिन उसका इन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब इन सारे लोगों से हर रोज बस 1 मिनट ट्राटक करवाया गया तो मात्र 10 दिनों में ही इनकी ब्रेन कंडीशन नॉर्मल हो गई, और साथ ही वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व करना सीख गए। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखो। सेकेंड एक्सरसाइज का नाम है मल्टी कलर टेक्स्ट। इस एक्सरसाइज में आपको स्क्रीन पर अलग अलग कलर के टेक्स्ट दिख रहे होंगे। अब इन सब में से हम कलर्स को हटा देते हैं। अब हर एक वर्ड पर एक कलर आएगा, किसी भी वर्ड पर कोई भी कलर आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वर्ड रेड पर ग्रीन कलर भी आ सकता है, तो आपको ग्रीन बोलना है ना कि रेड। तो जिस भी वर्ड पे जो भी कलर आएगा आपको उसका नाम लेना है। याद रहे जो लिखा है आपको वो नहीं पढ़ना, जो कलर शो होगा आपको उसका नाम लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले तो आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन अच्छे लोग इसमें चकरा जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में होते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने वक्त दोनों में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगता है और इससे आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है और आप दो कामों के बीच आसानी से स्विच कर सकते हो। हमारी तीसरी पावरफुल ब्रेन एक्सरसाइज है मिरर इमेज। इस एक्सरसाइज में आपके सामने अल्फाबेट्स और नंबर्स की एक छोटी सी सीरीज आएगी, जिसे देखने के बाद आपको जल्दी से ये बताना होगा कि अगर हम इसे एक मिरर के सामने रख दें तो इसका रिफ्लेक्शन या यूं कह लो कि इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा। और ये बताने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड का टाइम। तो अभी इसे ट्राई करिए और बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपका जवाब सी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके ब्रेन के दोनों साइड को एक साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है, जिससे आपका ब्रेन धीरे धीरे बहुत शार्प और कंसंट्रेट करना सीख जाता है। और इसीलिए आपको रीजनिंग और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करते हो, यानी कि अगर आप राइटी हो तो हर रोज आपको कुछ काम अपने लेफ्ट हैंड से करना है, और अगर आप लेफ्टी हो तो हर रोज आपको कुछ काम अपने राइट हैंड से करना है। अब इससे होगा क्या, इससे आपके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे और जो न्यूरॉन्स ऑलरेडी आपके माइंड में हैं, उनके बीच का कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि आपका माइंड और भी तेज होगा। तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो सबसे पहले हमने देखा सॉल्टी टेबल, फिर हमने चार्टर एक्सरसाइज के बारे में जाना और ये भी जाना कि चार्टर 7 तरह के होते हैं, फिर हमने मल्टी कलर टेक्स्ट और मिरर इमेज वाली एक्सरसाइज के बारे में जाना, और लास्ट में हमने सीखा कि हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ कामों को अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से भी करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो अभी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको अपना पैशन खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।